क्लास का हमारा टॉपिक है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर थर्ड चैप्टर को हम पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने लिस्ट को पढ़ लिया है। आज हम बात करने वाले हैं टपल्स क्या होते हैं, जिसकी स्पेलिंग आप देख सकते हैं TUPLES। ये हमारा क्या होता है, टपल होता है, जिसको हम टपल्स बोलते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। अब ये क्या होता है, कैसे यूज किया जाता है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इन सभी चीजों को हम विद प्रैक्टिकल के साथ इस लेक्चर के अंदर कवर करने वाले हैं। सबसे पहले टपल्स की अगर हम बात करें तो ये सेम वैसे ही होता है, लिस्ट के सिमिलर ही क्या होता है, हमारा टपल्स भी होता है, बस थोड़ा बहुत चेंजअप होता है टपल्स के अंदर, जिसको अभी हम यहाँ पर समझने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम देखें कि टपल क्या होता है, टपल इज बिल्ड इन डेटा टाइप। जैसे हमारा लिस्ट भी बिल्ड इन डेटा टाइप्स होता था, वैसे टपल भी होता है पाइथन लैंग्वेज के अंदर, जिसका काम क्या होता है टपल का, यूज टू स्टोर कलेक्शंस ऑफ वैल्यूज। इसका काम क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वैल्यूज, या फिर आप बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा को स्टोर करने का काम कौन करता है, जो टपल्स होता है ये करता है। इसका सिंटैक्स क्या होता है, सिंटैक्स ये होता है, सबसे पहले आप टपल का नेम लिखेंगे, यानी कि आप अपना वेरिएबल क्रिएट करेंगे, उसका नेम लिखेंगे, इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर का आप यूज करेंगे, उसके बाद आप पैरेंथेसिस का यूज करते हैं। लिस्ट के अंदर हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते थे, लेकिन टपल के अंदर हम किसका यूज करते हैं, पैरेंथेसिस का यूज करते हैं, जिसके अंदर हम अपने आइटम्स को लिखते हैं और हर एक इंडिविजुअल आइटम के बाद हम कॉमा लगाते हैं सेपरेट करने के लिए। अब यहाँ पर आपके आइटम कितने भी हो सकते हैं, n नंबर्स तक के आइटम्स को आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। और वो आइटम कैसे हो सकते हैं, चाहे वो आपका कोई इंटीजर वैल्यू हो, या फिर कैसी वैल्यू हो, फ्लोटिंग वैल्यू हो, या फिर कोई स्ट्रिंग हो, या फिर कोई वुलेन हो, इस प्रकार की कोई भी वैल्यू हो सकती है, आप उसको क्या कर सकते हैं, अपने टपल के अंदर रख सकते हैं। सेम वैसे ही जैसे लिस्ट के अंदर हम मल्टीपल टाइप के डेटा को एक साथ रख सकते थे, वैसे ही हम पाइथन के अंदर टपल्स के अंदर भी मल्टीपल टाइप के डेटा को एक साथ रख सकते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले इसके कुछ नोट पॉइंट्स होते हैं, उसको देख लेते हैं, फिर इसको हम प्रैक्टिकल करके समझाने वाले हैं। नोट पॉइंट क्या होता है, बी राइट द आइटम ऑफ द टपल इनसाइड पैरेंथेसिस। हम किसके अंदर लिखते हैं, पैरेंथेसिस के अंदर ही आइटम्स को लिखते हैं। एंड ईच आइटम इज सेपरेटेड बाय कॉमा, और हर एक आइटम को हम किससे सेपरेट करते हैं, कॉमा से सेपरेट करते हैं। उसके बाद क्या होता है, डुप्लीकेटेड आर अलाउड, यानी जो टपल्स होता है पाइथन के अंदर, इसके अंदर डुप्लीकेटेड वैल्यू अलाउ होती है। मान लीजिए एक ही वैल्यू को आपने डबल टाइम्स लिख दिया है, तो ये क्या होती है, अलाउ होती है पाइथन के अंदर। थर्ड पॉइंट जो है टपल का, वो क्या है, जो टपल होता है ये इम्यूटेबल नेचर का होता है। इम्यूटेबल नेचर कहने का क्या मतलब है, इसके अंदर ना ही आप कोई न्यू आइटम ऐड कर सकते हैं, ना ही पुराने आइटम को आप डिलीट कर सकते हैं, और ना ही किसी पुराने आइटम की जगह कोई नया आइटम रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसका कहने का क्या मतलब है, जो हमारा टपल होता है, इसको अगर आपने एक बार क्रिएट कर दिया तो उसके अंदर आप कोई भी चेंजअप नहीं कर सकते हैं। यही क्या होता है, हमारा इम्यूटेबल होता है। जबकि जो हमारी लिस्ट होती थी वो क्या होती थी, म्यूटेबल होती थी, उसको आप अपडेट कर सकते थे, चेंज कर सकते थे, डिलीट कर सकते थे, न्यू आइटम ऐड कर सकते थे, सारी चीजें कर सकते थे। लेकिन टपल के अंदर ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। जैसे आप कांस्टेंट को पढ़ते हैं, वेरिएबल पढ़ते हैं, कांस्टेंट पढ़ते हैं, तो कांस्टेंट जैसे होता है सिमिलर वैसे ही टपल भी काम करता है। अब इसको हम क्रिएट करके देखने वाले हैं। सबसे पहले एक वेरिएबल बनाएंगे, चाहे आप टप नेम का वेरिएबल बनाइए या फिर कोई अदर वेरिएबल बनाइए। उसके बाद जो इसका इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 इस प्रकार से। तो यहाँ पर हम क्रिएट करने वाले एक टपल को, और उसको सबसे पहले हम करके देखने वाले हैं। तो यहाँ से आ जाते हैं और प्रैक्टिकल करते हैं इसको। सबसे पहले यहाँ पर हम एक वेरिएबल बनाते हैं, वेर नेम का ही हमने एक वेरिएबल बना लिया, जिसके अंदर सबसे पहले हमने सिंपल सी पैरेंथेसिस को ही यहाँ पर ले लिया, यानी कि इम्पटी हमने यहाँ पर टपल को क्रिएट कर रखा है। उसके बाद इसको हमने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। प्रिंट के अंदर हम क्या पास करने वाले हैं, अपने वेरिएबल को पास करने वाले हैं, और इसको सेव करके यहाँ से हमने रन किया। उस कंडीशन पे यहाँ से जैसे ही रन करेंगे तो यहाँ पर क्या वैल्यू प्रिंट होगी, सिर्फ आपका पैरेंथेसिस प्रिंट हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपने क्या बना रखा है, टपल को बना रखा है। अगर इसका टाइप आप प्रिंट कराना चाहते हैं कि टाइप क्या है, तो इसको भी हम चेक कर सकते हैं कि जो हमने क्रिएट किया हुआ है इसका क्या टाइप है। तो यहाँ से टाइप
फंक्शन को लेंगे, उसके बाद अपने वेरिएबल का नेम दे देंगे और इसको सेव करके जैसे ही रन करेंगे आप देख सकते हैं इसका टाइप क्या है, टपल है। तो यहाँ पर जब भी आप इसके अंदर कोई भी आइटम नहीं पास करते हैं, सिर्फ पैरेंथेसिस लिखते हैं, तो पैरेंथेसिस से ही पता चल जाता है कि ये कैसा है, ये एक टपल टाइप का यहाँ पर डेटा है। तो ये आप देख सकते हैं। अब इसके अंदर हम कुछ आइटम को ऐड करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हमने क्या ऐड कर दिया, यहाँ से 12, 45, 67, 89 और 50, इस प्रकार से टोटल 5 आइटम को हमने ऐड कर दिया है। अब इसको रन करते हैं तो उस कंडीशन पे क्या होता है, यहाँ से पूरा का पूरा टपल हमारे पास क्या हो गया, प्रिंट हो गया है। और इसका टाइप क्या प्रिंट हुआ है, यहाँ पर टपल प्रिंट हुआ है। सबसे पहले 12 जैसे हमने प्रिंट किया था, यहाँ पर लिखा था, सेम वैसे के वैसे उसी फॉर्म में यहाँ पर डेटा क्या हो गया है, प्रिंट हो गया है। अब यहाँ पर अगर हम चाहते हैं, यहाँ से हमने डेटा को तो प्रिंट कर लिया, लेकिन मान लीजिए हमने यहाँ से पैरेंथेसिस को हटा दिया और उस कंडीशन पे हम क्या करते हैं, डेटा को सेव करके रन करते हैं, फिर भी क्या होगा, ये जो डेटा होगा यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये पैरेंथेसिस को ले लेगा और उसका टाइप क्या होगा, टपल ही होगा। तो अगर आप कोई भी वेरिएबल पाइथन के अंदर बनाते हैं और उसके बाद एक से अधिक वैल्यू अगर आप लिखते हैं, तो उस कंडीशन पे वो ऑटोमेटिकली कैसा डेटा बन जाता है, वो एक टपल टाइप का डेटा क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। यानी हमारा इंटरप्रेटर जो होता है ऑटोमेटिक समझ जाता है कि यहाँ पर टपल का यूज किया जा रहा है, चाहे आप पैरेंथेसिस लगाए हो या फिर ना लगाए हो। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ पर हम एक सिंगल वैल्यू ही लिखते हैं, तो उस कंडीशन पे इसका टाइप क्या होगा, इंटीजर होगा, सभी को पता है। तो इसका टाइप क्या प्रिंट हुआ है, इंटीजर प्रिंट हुआ है। लेकिन अगर इसी के बाद हमने क्या यूज कर लिया, कॉमा यूज कर लिया, तो ये कैसा हो जाएगा, ये टपल हो जाएगा। इसका जो टाइप होगा वो क्या हो जाएगा, टपल हो जाएगा और ऑटोमेटिकली यहाँ पर पैरेंथेसिस क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर इसकी लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, लेन फंक्शन का यूज करते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले इन सभी को हम वापस ले आते हैं और इसको सेव किया। अब यहाँ से इसकी लेंथ को हमें फाइंड आउट करना है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ से प्रिंट लेंगे और उसके बाद लेन फंक्शन को यूज करेंगे, जिसके अंदर हम अपना यहाँ पर वेरिएबल पास करने वाले हैं। उसके बाद सेव करके इसको रन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे सारे आइटम्स प्रिंट हुए हैं, उसके बाद उसका टाइप, उसके बाद उसके अंदर टोटल कितने यहाँ पर आइटम्स हैं वो उसकी वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो गई है। टोटल 5 आइटम है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। अब इसी प्रकार से अगर यहाँ पर हमने 5th आइटम है, अगर यहाँ पर कोई हम स्ट्रिंग वैल्यू को ऐड कर देते हैं इसी के अंदर, क्योंकि इसके अंदर आप मल्टीपल टाइप की वैल्यूज को दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने कोई एक स्ट्रिंग ऐड कर दी यहाँ से और इसके बाद यहाँ पर कॉमा लगाया और यहाँ से कोई एक फ्लोटिंग वैल्यू को भी हमने ऐड कर दिया, तो टपल के अंदर ये भी क्या है, वैलिड है। और यहाँ से एक स्ट्रिंग को और हम पास कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ से हमने क्या पास कर दिया, कोलकाता, और इसको हमने सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ से रन करेंगे तो ये क्या हो गई है, जो हमारी वैल्यू थी टपल की वो सारी प्रिंट हो गई है। इसका टाइप टपल है, जिसके अंदर टोटल कितने यहाँ पर वैल्यूज हैं, कितने आइटम ऐड किए गए हैं, 4 आइटम ऐड किए गए हैं, उसकी यहाँ पर क्वांटिटी क्या हो गई है, प्रिंट हो गई है। तो ये वर्क करता है, जो हमारा टपल होता है ये करता है। अब यहाँ पर पार्टिकुलर अगर हमें इंडेक्स पर जा करके किसी वैल्यू को एक्सेस करना है तो उसको भी हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर देखें, मान लेते हैं कि मुझे 0 इंडेक्स पर जो भी वैल्यू है, यहाँ पर 12 है, इसको हमें क्या करना है, एक्सेस करना है। तो अभी के लिए इन सभी को हम यहाँ से हटाने वाले हैं। अब यहाँ पर जो 0 इंडेक्स पर वैल्यू है उसको एक्सेस करने के लिए इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, 0 इंडेक्स अपना पास कर देंगे और इसको सेव करके रन करेंगे। उस कंडीशन पे क्या होगा, सिर्फ 12 यहाँ पर प्रिंट में आ चुका है। फॉर एग्जाम्पल हमें फर्स्ट वाले इंडेक्स पर जो वैल्यू है अनु ये चाहिए, तो यहाँ से रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पर जैसे ही रन करते हैं उस कंडीशन पे ये वैल्यू हमें क्या हो गई है, प्रिंट में मिल गई है। तो इस प्रकार से लिस्ट के जैसे, स्ट्रिंग के जैसे हम पार्टिकुलर किसी एक सिंगल इंडेक्स की वैल्यू को भी क्या कर सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं। अब नेक्स्ट काम क्या होता है टपल के अंदर, यहाँ से इन सभी चीजों को हमने क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। अगर यहाँ पर हम चेंज अप करना चाहते हैं, जैसे लिस्ट के अंदर हम न्यू वैल्यू को ऐड कर पाते थे, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर भी क्या करना चाहते हैं, वैल्यू को ऐड करना चाहते हैं, यानी कि वैल्यू को कुछ चेंज करना चाहते हैं। जैसे हमारा जो वेरिएबल है इसके अंदर जो यहाँ पर फर्स्ट 0 वाला इंडेक्स है, इसकी जगह पर हम क्या रखना चाहते हैं, 12 की जगह हम क्या करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हम रखना चाहते हैं एप्पल।
करना चाहते हैं उस कंडीशन पे इसको सेव करके और यहाँ से हम सिर्फ वेरिएबल को रखेंगे। सेव करके जैसे ही रन करते हैं उस कंडीशन पे आपको एरर शो होगा। एरर क्या शो हो रहा है? टाइप एरर आ रहा है, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, यानी कि आइटम असाइनमेंट जो होता है इसको जो हमारा टपल ऑब्जेक्ट होता है ये सपोर्ट नहीं करता है। तो यहाँ से ये चीज आपको पता चल गई होगी। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ से हमने देखा। अब मान लीजिए अगर हम यहाँ पर कुछ वैल्यूज को ऐड करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए इंड में तो हम अपेंड फंक्शन का यूज करते थे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर अपेंड फंक्शन को भी यूज करके चेक करने वाले हैं। यहाँ से अपेंड फंक्शन को लिया, अपेंड फंक्शन, और इसके अंदर हम यहाँ पर क्या ऐड करना चाहते हैं, बिल्कुल एंड में 45 ऐड करना चाहते हैं, तो ये भी सपोर्ट नहीं करेगा, यहाँ पर भी आपको एरर मिलेगा। तो देख सकते हैं कि ये भी यहाँ पर क्या नहीं हो रहा है, सपोर्ट नहीं कर रहा है कि टपल ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट अपेंड, यानी कि इसके अंदर ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं होता है। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं टपल के अंदर। यहाँ पर नेक्स्ट क्या होता है, टपल्स के अंदर कुछ मेथड्स होते हैं। मेथड्स कौन कौन से होते हैं यहाँ से आप समझ सकते हैं। जो टपल्स होता है इसके अंदर मेथड्स जो हम यूज करते हैं, जो ज्यादातर यूज किए जाने वाले होते हैं। तो यहाँ से अपेंड फंक्शन को हम अपने हटाने वाले हैं। अब इसके बाद जो इसके इम्पॉर्टेंट होते हैं, यानी कि जो चीज़ें यूज़ की जा सकती हैं उसको हम यूज़ करने वाले हैं, जो हमारे मेथड्स होते हैं। इससे पहले हम समझ लेते हैं टपल्स के अंदर जो स्लाइसिंग होती है वो भी पॉसिबल होती है। आप स्लाइसिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको स्लाइसिंग करनी है तो उसके लिए आपको सबसे पहले टपल का नेम लिखना होगा, उसके बाद सेम वैसे ही करेंगे जैसे हम लिस्ट के अंदर करते थे, अपना स्टार्टिंग इंडेक्स पास करना है, कॉलन लगाना है, उसके बाद अपना एंडिंग इंडेक्स को पास करना है। तो इसको हम एक बार करके देख लेते हैं, उसके बाद अपने मेथड्स को हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर ये 0 इंडेक्स होगा, ये फर्स्ट इंडेक्स होगा, उसके बाद सेकेंड, थर्ड। टोटल हमारे पास कितने इंडेक्स हैं? थर्ड इंडेक्स है। अगर आप वैल्यूज देखते हैं नंबर ऑफ, तो उस कंडीशन पे 4 वैल्यूज हैं यहाँ पर। अब यहाँ से हमें जो डेटा चाहिए 0 इंडेक्स से लेकर के हमें थर्ड वाले इंडेक्स तक का डेटा चाहिए। तो उस कंडीशन पे यहाँ पर हम अपने वेरिएबल का नेम लिखेंगे। स्टार्टिंग इंडेक्स हमने 0 दे दिया, कॉलन लगाया। एंडिंग इंडेक्स हमने क्या दे दिया, यहाँ पर 3 दे दिया। थर्ड इंडेक्स तक का डेटा हमें चाहिए, तो उस कंडीशन पे यहाँ पर हमने क्या दे दिया, 3 दे दिया कि यहाँ तक का डेटा हमें क्या चाहिए, पूरा का पूरा चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो एंडिंग इंडेक्स होता है वो क्या नहीं होता है, इंक्लूडेड नहीं होता है। 0 इंडेक्स, फर्स्ट, सेकेंड, टोटल सेकेंड इंडेक्स तक का डेटा हमारे पास यहाँ पर प्रिंट हुआ है, लेकिन जो हमारा थर्ड वाला इंडेक्स था वो इंक्लूड नहीं हुआ है। तो इसी प्रकार से अगर आप माइनस में देना चाहते हैं वैल्यूज को, तो उसको भी हम दे करके देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमें -3 से वैल्यू चाहिए, कहाँ तक की, यहाँ पर हम ले लेते हैं -1 तक की वैल्यूज। इसको सेव करके यहाँ से जैसे ही रन करते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं -3 की वैल्यू प्रिंट में मिली हुई है, -2 की। जो -1 की वैल्यू थी वो कभी भी प्रिंट नहीं होती है, क्योंकि जो एंडिंग इंडेक्स होता है कभी भी इंक्लूड नहीं होता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं टपल्स मेथड्स की। टपल मेथड्स के अंदर 2 इंपॉर्टेंट मेथड्स को हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें से फर्स्ट होता है हमारा इंडेक्स, सेकंड होता है काउंट। इंडेक्स क्या करता है, सबसे पहले हम अपने वेरिएबल का नेम लिखते हैं, यानी टपल का नेम लिखेंगे। उसके बाद हम अपना इंडेक्स यहाँ पर फंक्शन लिखेंगे, फिर उसके पैरेंथेसिस के अंदर हम अपने उस एलिमेंट को पास करते हैं जिसका इंडेक्स हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर ये नंबर से दिए गए हैं, अगर इसमें से हमें क्या करना है, एलिमेंट्स को फाइंड आउट करना है कि जो 5th वाला यहाँ पर एलिमेंट है वो कितने इंडेक्स नंबर पर है। तो यहाँ पर हम 5 पास कर देंगे, उस कंडीशन पे जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। ये जो 1 रिटर्न होकर के आएगा ये इंडेक्स की वैल्यू रिटर्न होकर आएगी। अगर 5th यहाँ पर कई बार होता, मान लीजिए 1 के बाद भी 5 आता है, तो सबसे पहले जो एलिमेंट मिलेगा 5, उसी का ये इंडेक्स क्या करता है, रिटर्न करता है। लास्ट वाले का रिटर्न नहीं करेगा, जो स्टार्टिंग में मिल गया है उसी का इंडेक्स क्या कर देता है, रिटर्न कर देता है। अब इसको एक बार हम सबसे पहले करके देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं और सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, यहाँ से फाइंड आउट करना है वैल्यूज। जो यहाँ पर 12 लिखा हुआ है इसको हमें इसका इंडेक्स नंबर चेक करना है। तो उस कंडीशन पे पैरेंथेसिस यहाँ पर सबसे पहले डॉट लगाएंगे, उसके बाद इंडेक्स यहाँ पर फंक्शन को लिखेंगे और पैरेंथेसिस के अंदर हम क्या पास कर देंगे, अपने एलिमेंट को जिसका इंडेक्स हमें फाइंड आउट करना है। और यहाँ से हमने रन कर दिया। उस कंडीशन पे यहाँ पर वैल्यू क्या प्रिंट में मिली हुई है, 0 मिली हुई है, क्योंकि जो 12 है इसका टपल के अंदर जो पोजीशन है इंडेक्स की वो क्या है, 0 है।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 12 और भी टाइम्स है, लेकिन जो इंडेक्स रिटर्न हुआ है, जो फर्स्ट टाइम वो नंबर मिला हुआ है, उसी का इंडेक्स यहाँ पर रिटर्न में मिला हुआ है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम 12 की जगह यहाँ पर हम चेंज करते वैल्यू को, कंट्रोल जेड हमने किया, यहाँ पर हम चेंज करके क्या करने वाले हैं, अनु करने वाले हैं। इस कंडीशन पे अगर हम रन करते हैं तो क्या आउटपुट आता है, यहाँ पर 1 रिटर्न होकर के आया है, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है यानी इस टपल के अंदर ये जो वैल्यू लिखी गई है ये फर्स्ट वाले इंडेक्स पर क्या है, यहाँ पर लिखी गई है। अब इसी प्रकार से नेक्स्ट हमारे पास कौन सा कॉन्सेप्ट होता है, नेक्स्ट होता है हमारे पास काउंट का। अगर आपको काउंट करना है कि जो एलिमेंट आप सर्च करना चाह रहे हैं, मान लीजिए हम यहाँ से क्या सर्च करना चाह रहे हैं, 3 सर्च करना चाह रहे हैं, तो ये 3 कितनी बार आपके टपल के अंदर आया हुआ है उसका ये काउंट्स टोटल करके क्या करता है, आपको रिटर्न करता है। इसको भी हम एक बार करके देख लेते हैं। तो यहाँ से आ जाते हैं और यहाँ पर हमें मान लीजिए सर्च करना है कि जो 12 है, 12 कितनी बार आया हुआ है, तो हमें पता है जो 12 है 2 टाइम्स है इसके अंदर। तो उस कंडीशन पे यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, काउंट फंक्शन का यूज करेंगे। और यहाँ से पैरेंथेसिस के अंदर हमने क्या पास कर दिया, यहाँ पर 12 पास कर दिया। अब इसका काउंट यहाँ पर रिटर्न होगा, टोटल क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पर 2 आएगी। तो इस प्रकार से जो हमारा काउंट फंक्शन होता है ये काम करता है। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि टपल्स क्या होते हैं, किस प्रकार से वर्क करते हैं, उसके अंदर के मेथड्स कौन कौन से यूज करते हैं हम, जो इम्पोर्टेंट होते हैं। इसके अलावा भी अगर आप और भी चीज़ें सीखना चाहते हैं तो पाइथन डॉक्यूमेंटेशन को आप क्या कर सकते हैं, सर्च करके पढ़ सकते हैं और डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं और भी चीज़ों को। लेकिन जो ज़्यादातर डेली लाइफ में यूज़ की जाती हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, उन सभी चीज़ों को हमने पाइथन के अंदर कवर किया हुआ है। ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।